उत्तर प्रदेश ईसीसी एजुकेटर भर्ती का इंतजार कर रहे समस्त प्रतीक्षारत भाई बहनों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, नई ईसीसी एजुकेटर भर्ती को लेकर के बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आ चुकी है और ये खबर आप सभी प्रतीक्षारत साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विस्तृत निष्कर्ष आपको इस वीडियो के माध्यम से इंगित कराएंगे। साथ ही 10,684 पदों की जो आपकी भर्ती प्रक्रिया गतिमान है उसके परपेज में बात करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के परपेज में बात करेंगे कि कौन से 3 जिले हैं जहां आज से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है और सबसे अहम निष्कर्ष इंगित कराएंगे कौन सा जनपद है जहां पर स्कूल आवंटन के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया आज होने जा रही है। साथ ही 8800 पदों की नई भर्ती को लेकर के बहुत सी जिज्ञासाएं, बहुत से सवाल हैं, उनके परपेज में भी बात करेंगे। तो निवेदन है कि वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सर्वप्रथम साथियों बात कर लें 10,684 पदों की भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत अब तक 52 जनपदों से आवेदन को लेकर के विज्ञप्तियां जारी हो चुकी हैं। और अगर बात कर ली जाए 2 से 3 जिलों में आवेदन की प्रक्रिया गतिमान है, शेष जिलों में आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। बहुत से जिलों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और चयन का अगला प्रोसेस गतिमान है। इसी पर पेज में आप सभी को इंगित करा दें, लगातार आप देख रहे हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा के दिशा निर्देश सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जारी किए जा रहे हैं। क्यों जारी किए जा रहे हैं? क्योंकि जो आपकी 10,684 पदों की भर्ती प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो सके। इसी पर पेज में बात कर लें, जिन जिलों में आवेदन की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है उनमें से 3 जिलों में आज से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होने जा रही है। आई होप आप सभी को जो है सूचना प्राप्त हो गई होगी। उन जिलों के परपेज में अगर बात कर लें तो मऊ जनपद, शाहजहांपुर जनपद और साथ ही मुरादाबाद जनपद, ये वो 3 जिले हैं जहां पर आज से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो रहा है। आई होप आपको कॉल, मेल या एसएमएस के माध्यम से सूचना जरूर मिल गई होगी जितने भी हमारे आवेदक भाई बहन हैं। इसके अलावा बात कर लें, आप सभी के लिए बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जो है आप सभी को इंगित करा दें, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है वो हो चुकी है, लेकिन अब जो है स्कूल अलॉटमेंट होगा, इसके लिए काउंसलिंग होगी और इसके लिए सूचनाएं आई होप आप तक ज़रूर पहुंची होंगी। उम्मीद है कि आप सभी लोगों का चयन जल्द सुनिश्चित होगा। अब बात कर ली जाए, यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए जो ये भर्ती प्रक्रिया आपकी गतिमान है ये जल्द से जल्द पूर्ण कराने को लेकर के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन अभी तक 52 जनपद से ही आवेदन को लेकर के विज्ञप्तियाँ आई हैं, शेष जनपद से विज्ञप्तियाँ नहीं आई हैं। बहुत सी जिज्ञासाएं आप सभी के मन में व्याप्त हैं कि कब जो है विज्ञप्तियाँ आएंगी। तो उम्मीद है आज भी आपको विज्ञप्तियाँ कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती हैं सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से। उम्मीद है इन जनपदों की विज्ञप्तियां जल्द आप सभी के समक्ष होंगी और भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द कंप्लीट कराने को लेकर के ऑलरेडी दिशा निर्देश जो हैं जारी हो चुके हैं। अगर बात कर ली जाए यहाँ पर आपकी 8800 नई भर्ती के परपेज में, तो हमने आपको इंगित कराया केवल और केवल अभी जो प्रक्रिया गतिमान है वो है सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के। जो आप सभी की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है वो धीरे धीरे जनपद वाइज जो आप सभी लोगों के लिए सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन और फिर आपके लिए आवेदन की विज्ञप्तियां देखने को मिलेंगी। फिलहाल नई भर्ती को लेकर के किसी भी जिले से कोई भी अभी विज्ञप्ति जो है जारी नहीं हुई है। किसी भी जिले से जैसे ही कोई विज्ञप्ति जारी होगी इन्फॉर्मेशन हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे। अब बात कर ली जाए सबसे अहम जो आप सभी लोगों के लिए बड़ी और धमाकेदार खबर आ चुकी है वो आप सभी को हम इंगित कराएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सभी प्राथमिक विद्यालयों में 2026 तक बाल वाटिका शुरू करने की तैयारी। प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को तेजी से प्रभावी बनाने में जुट गया है। इसके तहत प्रदेश के सभी प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालयों में 6 वर्ष के बच्चों के लिए बाल वाटिका शुरू करने की तैयारी है। 2026 तक बेसिक शिक्षा विभाग अपने सभी प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में इसका संचालन करेगा। एनईपी के अनुसार प्राथमिक शिक्षा से पहले 3 से 6 साल तक के बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है। इसी के तहत सभी विद्यालयों में बाल वाटिका को तैयार किया जा रहा है। वर्तमान में 1,11,621 प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालय चल रहे हैं, जिसमें 70,494 प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालयों में को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं। यहाँ बाल वाटिकाओं का संचालन हो रहा है। वहीं वर्तमान में चल रही विलय की प्रक्रिया के बाद खाली हो रहे 7 से 8 हज़ार स्कूलों में भी
15 अगस्त से इसकी शुरुआत की तैयारी है। इसके बाद शेष लगभग 35,000 प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है। यहाँ भी बाल वाटिकाओं का संचालन किया जाएगा। अगले साल तक सभी जगह बाल वाटिकाएं होंगी। इसी क्रम में शिक्षा मंत्रालय की PIV में मिली स्वीकृति के बाद इन बच्चों को पढ़ाने के लिए विभाग ने पिछले वर्ष से अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एजुकेटर्स की नियुक्ति शुरू की है। इस साल भी 8800 एजुकेटर्स की भर्ती की स्वीकृति मिली है। इन सभी को रखने की प्रक्रिया जो है चल रही है। अब इसी खबर के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात कर लें, यहाँ भी निष्कर्ष दिया गया है कि अगले वर्ष तक सभी प्राथमिक विद्यालयों में बाल वाटिकाएं। बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए बाल वाटिका 3 शुरू करने की तैयारी तेज कर दी है। योजना के तहत वर्ष 2026 तक बेसिक शिक्षा परिषद के सभी प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा का संचालन होगा। फिलहाल 50 से कम नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालय जिनका विलय हुआ है, उनमें 15 अगस्त तक बाल वाटिका 3 की शुरुआत हो जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है। इसी के तहत सभी विद्यालयों में बाल वाटिका 3 को अनिवार्य किया जा रहा है। प्रदेश में वर्तमान में 1,11,621 प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालय संचालित हैं। इनमें से 70,494 प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों के परिसर में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है, जिनमें बाल वाटिकाओं का संचालन हो रहा है। शेष 41,127 प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है। यहाँ भी बाल वाटिकाओं का संचालन किया जाएगा। अगले वर्ष तक सभी विद्यालयों में बाल वाटिकाएं होंगी। बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा देने के लिए विभाग ने पिछले वर्ष से ECCE यानी एजुकेटर की नियुक्ति शुरू की है। वर्तमान में 8800 एजुकेटर्स की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। यानी यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इस वर्ष की भर्ती प्रक्रिया की बात की जा रही है। जो पिछले सेशन की आपकी भर्ती चल रही है 10,684 पदों की, वो आप सभी को इंगित करा दें, उनकी भी नियुक्ति आप देख रहे हैं यहाँ पर होने जा रही है। तो टोटल अगर बात कर ली जाए तो 41,127 जो प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में आंगनबाड़ी केंद्र होंगे, वहाँ पर भी आप सभी को इंगित करा दें ECC एजुकेटर्स की नियुक्ति की जाएगी। जैसा कि ये नई शिक्षा पॉलिसी जो आई है उसके बिहाफ पर ये निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी खबर है हमारे उन तमाम प्रतीक्षारत भाई बहनों के लिए जिनका चयन आई होप इन भर्ती के कारण जो है स्पष्ट तौर पर इंतजार की स्थिति है, या 10,684 पदों के भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत उनका प्रतिभाग हुआ है और किसी भी तरीके से आने वाले जो स्पष्ट तौर पर मेरिट लिस्ट या प्रोसेस में उनका चयन सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए भी ये बड़ी खबर है कि उनके लिए आगे भी सुनहरा मौका है इस भर्ती को लेकर के। और सबसे अहम जो हमने पिछले वीडियो में एक और जानकारी आपको प्रोवाइड कराई थी, वो थी आप सभी लोगों के लिए क्वालिफाइंग परीक्षा जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी CTET को लेकर के कि बाल वाटिका के लिए भी जो है यहाँ पर CTET की परीक्षा का आयोजन होगा। लेकिन इस पर पेज में बहुत बड़ी खबर आ चुकी है जो आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी है। वो खुशखबरी ये है कि NCT की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है जो 4 स्तरों की CTET परीक्षा आयोजन की बात की जा रही है, उसका जो प्रोसेस है वो 2027 से पहले जो है लागू नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप इस खबर का निष्कर्ष इंगित कराने का एक ही उद्देश्य है। जो खबर आप सभी के समझ आई कि 1 से 5 के अभ्यर्थियों के लिए जो है पेपर 1 की बात की गई, इसके अलावा अन्य यानी स्तरों की जो आपकी CTET परीक्षा को लेकर के आपने खबर के माध्यम से निष्कर्ष था हमने पहले आपको इंगित कराया था। आई होप उसके परिप्रेक्ष्य में ये निष्कर्ष यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि अभी जो है इस परीक्षा का आयोजन केवल 2 चरणों के लिए ही होगा, यानी कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के लिए। अब जिसका निष्कर्ष आपकी भर्ती से रिलेटेड भी यहाँ पर दिया गया है, स्पष्ट किया गया है कि एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के तहत आंगनबाड़ी या बाल वाटिका शिक्षकों की भर्ती कर रही है, जो आमतौर पर कक्षा 10 या 12 पास जैसी न्यूनतम योग्यता के आधार पर होती है, जिसमें शामिल होने के बाद प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा में अल्पकालिक प्रशिक्षण दिया जाता है। एक आंगनबाड़ी एक सामुदायिक आधारित केंद्र है और 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पोषण स्वास्थ्य सेवाएं एवं शुरुआती खेल आधारित शिक्षा प्रदान करता है। बाल वाटिका स्कूल के लिए के भीतर एक प्री स्कूल कक्षा जो 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए औपचारिक सीखने की तत्परता है। यानी स्पष्ट तौर पर अगर बात कर लें तो यहाँ पर देख रहे हैं
हैं कि 2030 तक सभी आंगनबाड़ी और बाल वाटिका शिक्षकों के पास निर्धारित ईसीसी योग्यता होनी चाहिए, जिसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर निष्कर्ष दिया गया है। यानी ये जो स्पष्ट तौर पर एक खबर आई थी, जो लग रहा था कि अगले वर्ष से ये प्रभावी होगी, जो आने वाली भर्तियों का कहीं ना कहीं निष्कर्ष था आपकी ईसीसी एजुकेटर की, उस पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अब ये 2027 से पहले कहीं ना कहीं यहाँ पर एनसीटी की ओर से स्पष्ट किया गया है कि ऐसा कोई अब दिशा निर्देश नहीं है। तो स्पष्ट है कि आपकी जो योग्यता है उसी के बिहाफ पर आप सभी का आगे भी चयन सुनिश्चित होगा। और अभी आपको किसी भी तरीके की क्वालिफाइंग परीक्षा सीटेट से नहीं गुजरना होगा, जैसा कि निष्कर्ष आ चुका है। तो विधिवत जानकारी आपको आई होप क्लियर हुई होगी। चाहे आपकी 8800 पदों की नई भर्ती को लेकर के कुछ जिज्ञासाएं थीं कि आवेदन स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ, तो जो भी जानकारियां विभिन्न माध्यमों से आपको अभी नई भर्ती को लेकर के मिल रही हैं, तो अभी कहीं ना कहीं सत्य नहीं है, जैसा कि हमने आपको इंगित कराया। क्योंकि जब आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी उससे पहले सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन होगा, क्योंकि प्रोसेस जो आप सभी का है वो बिल्कुल 10,684 पदों की तरह ही रहेगा। तो उम्मीद है वीडियो के माध्यम से दी गई महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।